हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज 1.4 उत्तरोत्तर आवर्धन वाली एक्सरसाइज हो गई थी। तो उसकी नेक्स्ट प्रश्नावली है 1.5। अगर जो अब नई बुक के हिसाब से देखी जाए तो ये 1.4 नहीं, आपको 1.4 पर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न ली तब हटा देगी तो ये पीछे चली जाती है। तो 1.4 होगी नई बुक के हिसाब से, ये प्रश्नावली आपको 1.4 मिलने वाली है। और ओल्ड बुक के हिसाब से ये एक्सरसाइज आपको 1.5 में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, प्रश्नावली किसी में भी हो, हमको सवाल वही पढ़ने हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ये। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 11। देखो, जो 11 लिखा बता रहा, जांच कीजिए इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय नहीं है। मतलब कौन सा परिमेय है, कौन सा परिमेय नहीं है। ठीक है, तो इससे लिखा, पहले 7√5 की बात करें तो 7√5 में देखेंगे आप लोग कि ये √5 परिमेय है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, अगला देखिए 7√5। तो ये √5 कैसा है, अपरिमेय। तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 + 21। ठीक है, तो √2 क्या है, अपरिमेय है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। और ये π-2 के पाई कैसा होता है, अपरिमेय। और तो अब ये परिमेय है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये भी अपरिमेय ही होगी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 12। 2√2 + 5√3 इनको जोड़ना है। तो 2√2 + 5√3, तो इसको जोड़ देंगे, प्लस लगाएंगे √2 - 3√3 का। तो √2 वाला देखना, ये जो √2 है ना, ये √2 में ही जुड़ेगा। अब यहाँ पे तुमको संख्या जोड़नी है। यहाँ देखो 2 बार √2 है, यहाँ पर 1 बार है। तो टोटल कितने बार हो गया, 3√2। ये 5√3 और ये 3√3, 5 और 3 जाएगा, 2 बार √3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। ठीक है, 13 क्या बोल रहा है कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। 6√5 को 2√5 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और √5 को गुणा √5 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा 5 हो जाएगा। तो 12×5 = 60 आंसर। आपको बता दें कि एक बार फिर से आगे बताएंगे, अगर जो सवाल √5 लिखा है तो वो जोड़ेगा ही √5 में जुड़ेगा, √5 में ही घटेगा। और √2 लिखा है तो √2 में ही जुड़ेगा और √2 में ही घटेगा। यानी क्या कि नंबर कुछ भी कर सकते, वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये रूट में है तो ये रूट वाले से ही जुड़ेगा। ठीक है, और गुणा किसी से भी हम करा सकते हैं, जैसे 2 से करा दे, √10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जुड़ेगा ए वाला, √1 और जो है तो वो सेम से अपने ही भाई में जुड़ेगा, √a में, और उसी से घटेगा। लेकिन गुणा हम किसी अन्य संख्या से भी हम करवा सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 14 है, 14। देखो, भाग देने को कह रहा है। भाग देने मतलब होता है कि उस संख्या को हम बटे कर दें। देखो कैसे करेंगे कि 8√15 है। ठीक है, भाग कर देंगे 2√3 से। ठीक है, तो आप देखेंगे रूट से √15 को भाग कर सकते हैं। तो 3 के 3, 3 × 15, तो ऊपर बचेगा √5 का। तो आंसर क्या आएगा, √5। सॉरी, यहाँ पे कट जाएगा, 2 1 के 2 4 को 8। ठीक है, तो क्या बचने वाला है, 4, ऊपर बचेगा √5, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्नावली में ये फार्मूले जो बीजगणितीय कक्षा 8 तक वो आने चाहिए। ठीक है, और अलजेब्रिक गुणा मतलब बीजगणितीय गुणा भी आप लोगों को आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फार्मूले लिख देते हैं। सम बेसिक फार्मूले। ठीक है, तो अगर जो बात करी जाए, पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को आता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और नेक्स्ट फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और थर्ड जो फार्मूला है वो हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, कम से कम ये 3 फार्मूले आपको इस प्रश्नावली में सवाल लगाने के लिए आपको याद होने चाहिए। ठीक, क्लियर। तो अगर जो अब बात करें इन एग्जाम्पल की, सवालों की, तो आप चाहे तो आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पल ना करें सवाल में सीधा, तो सवाल में इस बुक में एनसीईआरटी में ज़्यादा आप लोगों को सवाल दिए नहीं जाते हैं। तो जितनी हो सके अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग एग्जाम्पल को भी साथ लेके चलें। और साफ साफ कहा जाता है कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जितनी प्रश्नावली इम्पोर्टेंट है उतने ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको भी कवर कर लेते हैं। पहला सवाल देखो, लिखा है 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। ठीक है, तो हमको बीजगणित का गुणा आना चाहिए। पहले हम ये 5 लेंगे और ये पूरा। ठीक है, 2 प्लस रूट 5, क्लियर। फिर उसके बगल का रूट 7 लेंगे और ये पूरा, क्लियर। अगर जो आप भूल जाए तो यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये एक सेम होना चाहिए, एक को तोड़ो और दूसरा पूरा सेम होना चाहिए। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 5 दूनी 10 और 5 रूट 5, 5 रूट 5 गुणा हो जाएगा, यहाँ पर पूरा हो जाएगा। रूट 7 और 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 7 और रूट 7 रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 35। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 इसमें नहीं जुड़ने वाला, ना इसमें जुड़ने वाला, ना इसमें जुड़ने वाला। रूट 35 ना इसमें जुड़ने वाला, ना इसमें जुड़ने वाला, क्योंकि जो जैसा हो उसी में जुड़ता है। ठीक है, अगर सम आपको थोड़ा सा बताएं, रूट 5 में ही जुड़ेगा घटेगा, रूट 7 में ही जुड़ेगा घटेगा। ठीक है, रूट 35 में ही जुड़ेगा उसी में घटेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकते हैं, मतलब ये अगर मोटा पोटा कहें तो कोई संख्या अगर जो अंडर रूट ए में है, ठीक है, तो वो ए में ही जुड़ेगी और ए में ही घटेगी। एक जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब सेम जुड़ेगा, सेम घटेगा। लेकिन मल्टीप्लाई हम किसी से भी करा सकते हैं। ठीक है, किसी से भी करा सकते हैं, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3 से करा सकते हैं, अंडर 3 का अंडर रूट 4 से करा सकते हैं, ऐसा सब कुछ। ठीक है, क्लियर। अगर जो अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखो ये 5 ले, ठीक है, और दूसरा पूरा मल्टीप्लाई करा देंगे, और फिर ये 5 रूट 5 लें, फिर दूसरा पूरा ले लें, 5 माइनस रूट 5, 25, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे 5 रूट 5, फिर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 5 रूट 5, इसका ऐसे कराएंगे तो रूट 5 रूट 25। ठीक है, तो 25, देखो ये माइनस का है, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, रूट 25 वर्गमूल क्या बन जाता है 5। ठीक है, 25 5 जगह क्या बचेगा 20। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, हमने कहा था फार्मूला याद हो, आप देख सकते थे यहाँ पे 5 5 सेम है, यहाँ पे रूट 5 5 सेम है, तो आपको ये फार्मूला याद आ रहा होगा कि यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा कुछ लग रहा है सेम। देखो
ए प्लस बी और वही चीज़ है ए माइनस बी में, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस 5 को 2 बार करें क्या हो जाएगा 25, √5 को 2 बार करें क्या हो जाता है, देखो जब कभी देखना √5 को 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई पूरा 25 मतलब √25, लेकिन आपको पता है कि √25 वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से ये चीज़ पता लगती है कि अगर √5 का उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पूरा 5 हो जाएगा, तो 25 5 के 20। ठीक है, जैसे मान लिया जाए √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराया जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, क्यों √3 का मल्टीप्लाई √3 से क्या होगा √9 और 9 को वर्गमूल 3। ठीक है, तब डायरेक्ट वो चीज़ कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल नंबर इसका 3 देखा जाए, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ आपको याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे बस क्या अंतर है, एक जगह पर √3 लिखा है, बी जगह √7 लिखा है। ये अच्छे 6 7 8 के सवाल है। ठीक है, तो एक जगह पर √3 लिखेंगे तो क्या देखो √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, तो आप देखेंगे √3 को 2 बार करेंगे, हमने कहा था पूरा 3 हो जाएगा, √7 को करेंगे 2 बार पूरा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 √3 7 तो 21 हो जाएगा। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, कराएंगे तो अंदर चीज जाएगी। तो आप ऐसे छोड़ सकते 7 3 10 प्लस 2√21, ये भी आंसर सही है। या फिर आप यहाँ से 2 कॉमन भी कर सकते हैं, या दोनों आंसर आ सकते हैं। 5 2 कॉमन कर लें क्या हो जाएगा 2 निकल जाएगा √21, दोनों सही जो आंसर बुक में दिया हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आप फिर से देखोगे √7 सेम है। जब सेम मिले तो देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, नहीं बनना। तो आप देखेंगे ये a स्क्वायर और माइनस क्या होता है b स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हैं √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। √11 को 2 बार करोगे पूरा 11 हो जाएगा, √7 को 2 बार करोगे पूरा 7, क्या आएगा 4 आंसर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 15 था वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। 1/√2 का परमेयकरण, ये बहुत चीज़ परमेयकरण जो होती है वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एग्जाम आपको 100% देखने को ये सवाल मिलेगा परमेयकरण का। अब परमेयकरण का मतलब ही क्या होता है कि हम हमेशा पहली बात तो ये कि परमेयकरण हर का किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसका किया जाएगा हर का किया जाएगा। अब हर के परमेयकरण करने के देखो तरीके कैसे कौन कौन से हैं। परमेयकरण का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि नीचे से जो रूट की संख्या है उसको तुमको हटा देना है, ये परमेयकरण मतलब होता है। अब वो हटेगा कैसे, ये तरीके देखो। ठीक है, सलूशन देखो 1/√2 लिखा है। ठीक है, ये जो √2 है ये √2 कैसे हट सकता है, हम क्या करें कि √2 से ही नीचे गुणा कर दे, तो आप देखो ये √2 पूरा 2 हो जाएगा, नीचे से √2 हट जाएगा। लेकिन गणितीय संक्रिया या गणित के नियम कहते हैं कि जितने से कभी भी गुणा करोगे उतने से ही भाग करना पड़ेगा, जो संख्या जोड़ोगे वो संख्या घटानी भी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे √2 से गुणा किया है तो ऊपर भी हम √2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। और ऊपर हो जाएगा √2 के √2 और नीचे हो जाएगा ये √2 का √2 से गुणा करेंगे पूरा 2। ठीक है, बस नीचे से जहाँ से रूट हट जाए वहीं तुमको आंसर छोड़ देना है। क्लियर। जैसे मान लिया एग्जाम्पल हम अपने मध्य से बता दें, जैसे √1/7 लिखा है तो क्या करना पड़ेगा √7 से ही नीचे गुणा कर देंगे, √7 से ही ऊपर हम गुणा कर देंगे।
तो रूट 7 के रूट 7 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ये पूरा 7, नीचे से रूट हट जाए बस ख़त्म सवाल, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट नंबर 17। ये देखते हैं, देखो ये थोड़ा सा अजीब आ गया है, इसमें हुआ क्या, नीचे प्लस आ गया है। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे सवाल दिया है 1 + 2√3, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं कि ये सवाल में है 1 + 2√3 जो लिखा है, इसमें मल्टीप्लाई क्वेश्चन लगा लेंगे, दो संख्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - √3 से। क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो संख्या नीचे प्लस की होगी उसके हर में माइनस से गुणा कर देंगे, अगर संख्या हर में माइनस की होगी तो उन्हीं संख्याओं से हम प्लस से गुणा कर देंगे, मतलब कि व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे, विपरीत, ठीक है। ये हो गया, जितने से नीचे गुणा किया है उतना ही ऊपर से करना पड़ेगा, क्लियर। अब देखो ऊपर 1 से करोगे तो वही चीज़ आने वाली है, 2 - √3, ठीक है। और नीचे देखोगे यही चीज़ a+ भी लिखी, यही चीज़ a- भी लिखी, इसका मतलब क्या लिखा है a² - b², ठीक है। तो इधर हल करते हैं, तो 2 में √3 नहीं घटेगा, हमने कहा था रूट वाली संख्या रूट में घटती है, वो भी कब, √5 की √5 में ही घटी जुड़ेगी, √7 की √7 में ही जुटेगी घटेगी, ठीक है। तो ये 2 है, ये √3 है, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, क्लियर। और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पूरा 3 हो जाएगा, 2 - √3, 4 में 3 जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1, और 1 हम हटा देंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक बार फिर से देखेंगे। देखो 5 लिखा है बटे √3 - √5 लिखा है, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करना है, तो नीचे हम √3 + √5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी विपरीत चिन्ह से कराएंगे, ठीक है। और जितने से नीचे कराए उतने से हमको ऊपर करा देना है, ठीक है। तो ऊपर गुणा मत कराओ, ऊपर उसको ऐसे ही रोक के रखो, रूट ये 5 और ये अंदर, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो वही संख्या माइनस में, वही संख्या प्लस में है, तो a - b a+ बन जाएगा, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है परिमेयकरण के लिए, 5 √3 + √5, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3 को दुबा करेंगे पूरा 3, √5 को दुबा करेंगे पूरा 5। अब देखोगे नीचे क्या बचेगा 5 बटे -2 और √3 + √5, ठीक है, इसे छोड़ देंगे इसको ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के देखो कैसे करेंगे, इसका भी परिमेयकरण करना है। तो 1 + 7 3√2 मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे कराएंगे, कोष्ठक लगा लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 7 - 3√2 से, उसके अपोजिट साइन से करा देंगे, और ऊपर ही इतने से कराएंगे किससे, 7 - 3√2 से। तो ऊपर 1 से को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा, ये ऐसा हो गया। और नीचे देखोगे वही संख्या प्लस में, वही संख्या माइनस में, तो a² हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कोष्ठक लगा के लिखेंगे क्या b², ठीक, क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है कि ऊपर तो 7 - 3√2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर, और नीचे क्या होगा, ये 7 को दोबारा करेंगे 49 हो जाएगा, माइनस इसको दोबारा दो के लिखेंगे 3√2, और 3√2 को 2 बार मल्टीप्लाई कराना, तो 3 3 का 9, और ये √2 पूरा 2, तो क्या हो जाएगा 18, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 - 3√2, और 49 में 18 जाएंगे, 9 में 8 गया 1, 4 में 1 गया 3, 31, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो एग्जाम्पल सारे ख़त्म हो गए। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वे है एक्सरसाइज देखेंगे, क्या देखेंगे, एक्सरसाइज को करने वाले हैं।